बिहार के बाढ़ में गंगा नदी में नाव पलटने की घटना सामने आई है। उमानाथ गंगा घाट पर यह हादसा हुआ है। नाव में 14 लोग सवार थे। 2 शव बरामद कर लिए गए हैं, 7 लोगों को बचाया गया है और लापता 5 लोगों की तलाश जारी है। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। लगातार राहत और बचाव कार्य मौके पर जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एक दुखद खबर बिहार से सामने आई है, जहां पर बाढ़ में गंगा में एक नाव पलट गई है, जिसके बाद तुरंत मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। इस नाव में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। कई लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उन्हें बचा लिया गया है, जबकि 5 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मौके पर भारी भीड़ मौजूद है। लोकल प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है, स्थानीय प्रशासन मौके पर है और लगातार राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। उमानाथ गंगा घाट पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें जारी हैं। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के बाढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर गंगा नदी में एक नाव पलट गई है। उमानाथ गंगा घाट पर यह हादसा हुआ है। 14 लोग इस नाव में सवार थे। 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, 7 लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोगों की तलाश अब भी जारी है। देखिए, आज सुबह ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि उमानाथ मंदिर के समीप जो गंगा घाट है, वहाँ से कुछ लोग एक छोटे से नाव में सवार हुए हैं, जो कि जो गंगा ग्यारह क्षेत्र है उस तरफ जाकर वहाँ नाव हवा की वजह से पलटने की प्रथम दृष्टया ऐसी सूचना प्राप्त है। इसके उपरांत 14 लोगों इस नाव में कुल सवार थे, उनमें से 7 लोग की अभी फिलहाल जो सूचना है उनको बचने की सूचना है और साथ ही 2 डेड बॉडी हमने रिकवर कराया है। अन्य 5 लोग जो अभी तक हमें पता चल रहा है कि वो गुमशुदा हैं, उसके लिए हमारी स्थानीय जो गोताखोरों की टीम है उनसे हम संपर्क किए हुए हैं। तो मतलब आप सब पटल तोड़ने के लिए गए थे? मैंने हर दिन जाते थे, डेली जाते सब्जी लेकर वापस आ रहे थे। वापस चले आते। तो कितने लोग थे उसमें? इस पे करीब 14-15 आदमी था। 14-15 आदमी था। तो कितने लोग डूबने का संभावना है? डूबने के 7 आदमी के डूबने का संभावना हो। 7 आदमी था। और परिवार से आप सब सब पर हो गया। कैसे मतलब दूसरा नाव आया? हाँ, दूसरा नाव वाले को बुलाए, हाथ जोड़े थे। हाँ, आदमी को बुलाए तो आया, हाथ सबको आया, पकड़ के सबको चढ़ाए। तो बिहार के बाढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर अचानक एक नाव पलट जाने के चलते 14 लोग गंगा नदी में डूब गए। हालांकि अच्छी बात ये रही कि 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और लोकल प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, वो मौके पर पहुंच चुका है। 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 5 लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें ढूंढा जा रहा है। उमानाथ गंगा घाट पर यह हादसा हुआ है। जिस तरीके से जो पीड़ित है उसने बताया कि रोज़ वो इस नदी में इसी तरह से जाया करते थे और उनका ये डेली रूटीन था, उनके हर रोज़ की ये एक प्रक्रिया थी। लेकिन आज अचानक से नाव पलट गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और इसी बीच लोगों को डूबता देख पास में जो अन्य नाव थी वो आगे आई और कुछ लोगों को बचा लिया गया। 7 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा राहत बचाव कार्य अब भी जारी है, क्योंकि 5 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आशुतोष, क्या कुछ ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, अब तक 2 डेड बॉडी बरामद किया जा चुका है। अहले सुबह 5:45 पर दियरा इलाके के लिए नाव खुली थी और उस नाव पे 14 लोग सवार थे। ये लोग परवल की खेती के सिलसिले में दियरा इलाके जा रहे थे और अचानक से नाव डूब गई। तो नाव डूब जाने के बाद जो हालात उत्पन्न हुआ है, अफरा तफरी मची और उसके बाद कुछ लोग तो तैर के बाहर निकले, लेकिन स्थिति अजीबोगरीब हो गई। उसके बाद स्थानीय प्रशासन पहुंची। गंगा में जो एनडीआरएफ की टीम तैनात होती है वो टीम वहां पहुंची और प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू करने के बाद 7 लोगों को बचाया गया तत्काल मौके वारदात से और 2 डेड बॉडी बरामद की गई। लेकिन अभी भी 5 लोग लापता हैं, जिनकी खोजबीन में एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। लगातार ये तय करने में जुटी है कि आखिर ये लोग लापता होके कहीं दियारा इलाके के दूसरी छोर पे तो नहीं चले गए हैं। तो पूरे इलाके में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एनडीआरएफ की टीम सुनिश्चित करने में जुटी है कि जो 5 लोग लापता हैं वो कहाँ हैं। टोटल 14 में से 7 को रेस्क्यू करके बचाया गया, 2 डेड बॉडी बरामद हो गई और जो 5 लोग हैं उनकी अभी भी तलाश जारी है। जी आशुतोष, क्या इस बारे में कुछ पता चल सका है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ? क्या ज्यादा लोग सवार थे या फिर जिस तरह से कहा जा रहा था कि शायद हवा तेज चल रही थी, क्या कारण था?
देखिए, बीती रात से लगातार बिहार के उत्तरी बिहार के हिस्से में बवंडर की स्थिति है, लगातार तेज आंधी पानी की स्थिति है और खास तौर पे नदी में जब बवंडर उठता है तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है और नावों के परिचालन पे प्रतिकूल असर डालता है। तो जो प्रथम दृष्टया जिला प्रशासन के लोगों का मानना है कि बीच गंगा में नाव होने की स्थिति में तेज आंधी आई होगी और इसकी वजह से नाव पलट गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सवार लोग नहीं थे, सिर्फ 14 लोग सवार थे और ऐसी स्थिति में नाव पलटना ये साफ करता है कि कहीं न कहीं तेज आंधी की वजह से ये नाव पलटी होगी और उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल आशुतोष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो लोगों को भी अपना बचाव करना जरूरी है। अगर मौसम विभाग द्वारा कोई चेतावनी जारी की गई है या फिर मौसम खराब है तो आप स्वयं अपना बचाव करें, सोच समझकर नदी में उतरें।